आइए हम सभी लोग, हमारे बीच में आचार्य जी आए हैं, तो आचार्य से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन हम सभी भक्तों को प्रदान करें। पूज्य आचार्य जी। हाँ, हमारे आचार्य जी का बड़ा सुंदर बड़े भाव के साथ में मास्टर जी पूजन कर रहे हैं और आचार्य जी से प्रार्थना है कि आज इनका दर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। पूज्य आचार्य जी हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य आचार्य जी। स्थान पर जहाँ संतों का निरंतर भाव रूप में राधा कृष्ण जैसे ब्रज में क्रीड़ा करते रहते हैं निरंतर, वैसे ही इस परंपरा में यहाँ दिव्य संतों के हृदय में सदा ही राधा कृष्ण ही क्रीड़ा करते रहते हैं। उसी परंपरा में हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ पर आसीन पूज्य महाराज श्री जी दिव्य भाव से कथा को श्रवण करा रहे हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन और उपस्थित सभी श्रोता समुदाय उनको भी सादर नमन। बड़ा हर्ष का विषय है जो एक पक्ष अनुष्ठान के रूप में श्रीमद् भागवत का रसास्वादन हम सबको पावन पुरुषोत्तम मास में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो बीच में एक प्रकार से बाधक ही बन गया हूँ कथा में, परंतु जैसा व्यासपीठ से आदेश सर्वधार्य आप सभी पूज्य महाराज श्री जी की वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत की बाल लीलाओं, भागवत के अंतर्गत बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं दिव्य भाव से। देखिए, कथा तो होती ही रहती है और ये सनातन है। कथा प्रभु का नाम और धाम, ये तो सदा सत्य यही है। पर जो व्यासपीठ से हम सबको श्रवण करने को मिल रहा है पूर्ण मर्यादा से भागवत जी के परंपरा अनुसार, भागवत जी के मूल कथाओं के माध्यम से, अभी आप पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण कर रहे थे जिसमें बड़े ही दिव्य भाव से महाराज श्री जी ने हम सबको श्रवण कराया। उसी में से एक भाव मैं आपको, देखिए कितना सुंदर बताया कि पूतना के शरीर से सुगंधी आई। अब यदि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अरे तुम बने अभी जब तक शुद्ध चित्त से नहीं होगे तब तक पूजा नहीं करनी चाहिए, या एकादशी का व्रत नहीं, या कंठी धारण नहीं। पर मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, हम लोग यदि पवित्र होना चाहें तो अपने बल से कभी पवित्र हो ही नहीं सकते हैं। तो इस कथा से हम यही श्रवण करें कि पूतना कौन सी पवित्र आत्मा थी। ना तो उसका खान पान अच्छा, बालकों का रक्तपान करती, कोई खानदान भी ठीक नहीं, बकासुर की बहन थी दैत्य कुल की, और कोई भाव भी ठीक नहीं था। वैसे भगवान कृष्ण को ही मारने के लिए आई। तो कहने का भाव, हम जिस स्थिति में भी हैं, जहां भी रहें, पर हमारा चिंतन यदि ठीक करें अपने बुद्धि बल से और नहीं भी हो पा रहा है तब भी कोई परवाह नहीं करना। पर जिस स्थिति में हैं, जहां पर भी हैं, भगवान की ओर यदि हम कदम को बढ़ा लें, पूतना की तरह यदि ठाकुर जी का स्पर्श ही हो जाए, भागवत भगवान का दर्शन हो जाए, या कथा श्रवण कराने वाले के चरणों की धूल का स्पर्श ही हो जाए,
तो हम सच बता रहे हैं कि इस कली काल में हम निश्चित पावन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और पूतना की तरह हमारे जीवन से भी सुगंधी और खुशबू चारों तरफ फैलने लगेगी। इसी दिव्य भाव से जहाँ भी महापुरुष मिले, संत जन मिले, क्योंकि भागवत जी में ही श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे हम लोग गिरिराज जी की ओर बढ़ते हैं, अभी पुरुषोत्तम मास में सभी वृंदावन धाम की और गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं, तो वहीं गिरिराज जी की परिक्रमा से पहले श्री कृष्ण ने कुछ उपदेश दिया है, जिसमें विशेष 3 है। मैं बाहर से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये परंपरा है। भागवत जी की कथा करने का सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया है, तो भागवत जी में इतना कुछ है कि उसी में ही मर्यादित शब्दों से और श्रोताओं के हृदय तक ले जाना चाहिए। तो हम लोग सभी परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। अब समय मिला चल दिए, पर परिक्रमा जाने से पहले श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? 3 सूत्र बताए हैं भागवत जी के 10वें स्कंद के ही 24 अध्याय में, गिरिराज पूजा से पहले। वो कौन कौन से सूत्र हैं जरा बताओ, किस किस को मालूम है कि परिक्रमा से पहले 3 बातों का विशेष ध्यान रखें? चलो श्रवण करें 1 मिनट में ही। मैं हिंदी से ही कोई श्लोक मुझे याद भी नहीं आ रहा है, पर भाव बता रहा हूँ। 24 अध्याय की ये कथा के अंतर्गत ठाकुर जी अपने पिता बाबा के चरणों में बोल रहे, नंद बाबा जी से, बाबा इंद्र की पूजा बंद करो, क्योंकि कर्म से ही हमको फल मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही अगला जन्म मिलेगा, और इस जन्म में भी वैसे ही प्रवृत्ति जगेगी, और कर्म से ही हम अंत में हमारा भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है। इसलिए कर्मों को सुधारो, कर्मैव गुरुरीश्वरः। यदि किसी के कर्म अच्छे बन गए तो निश्चित ही गुरुदेव भगवान भी कृपा बरसा देते हैं, और जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो गए, गुरु रीझ गए, तो ठाकुर जी भी निश्चित प्रसन्न हो जाते हैं। और 3 जो सूत्र हैं वो ठाकुर जी ने यहाँ बताए हैं। कर्म से कहने के बाद, कर्म की शिक्षा देने के पश्चात, कि सबसे पहले कोई वेदज्ञ ब्राह्मण है आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं है तो खोजो, वेदज्ञ ब्राह्मण को पूजन करो, नमन करो। उसके पश्चात गौ माता का दर्शन करो, संत महापुरुषों का दर्शन करो, और ऐसा करके कोई अपने इर्द गिर्द 3 दुखी हैं, संत ब्राह्मण का दर्शन, गौ को चारा खिला के, और कोई गरीब को कुछ दे के, उसके बाद मेरी परिक्रमा जो लगाता है। ये बात ठाकुर जी ने 10वें स्कंद में कही है। तो उसकी परिक्रमा में मैं उसके साथ साथ स्वयं चलता हूँ, और परिक्रमा का पुण्य 1 नहीं 1000 गुना बढ़ा के उसको परिक्रमा के माध्यम से कभी न कभी मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। एक एक पग पे साथ भी चलता हूँ, प्राप्त भी होता हूँ। तो हम लोग पूजा करें, कोई भी परिक्रमा करें या कथा में जाएं, तो वास्तव में हम अपने बल से नहीं जा सकते हैं, पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सत्यो हृदय वरुद्ध, भगवान की इच्छा हो गई कि आज कथा में जाना है, तो ये हृदय में ठाकुर जी तुरंत तत्क्षण कैद हो जाते हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं। दयालुता की बात चल रही थी, पूतना को भी अपना धाम प्रदान कर दिया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि कथा की इच्छा करने मात्र से हृदय में कैद हो जाते हैं। और जब हम कथा में चल के भागवत जी के चरणों में बैठ के रसपान करेंगे, तो हमको भगवान क्या नहीं देंगे, सब कुछ देंगे। बस इसी दिव्य भाव से निरंतर कथा से प्रेम करें, और जो कथावाचक है उनके चरणों में पूर्ण आदर का भाव रखें। कहीं भी जाओ, कोई भी हो, कभी देखिए कथा श्रोता का ये पहला नियम होना चाहिए, किसी की आलोचना और बुराई ना हो, चाहे कथा वाचक हो या कथा श्रोता हो। ये 2 चीजों से जो बच गया, दोनों ही निंदा से, पर निंदा सम नहीं अधमाई, तो उसके हृदय से ठाकुर जी कभी दूर जा ही नहीं सकते हैं। तो
हम तो यही कहेंगे, इतनी मधुर वाणी से, इतने दिव्य भाव से और ऐसी दिव्य कथा श्री धाम वृंदावन में पूज्य महाराज श्री जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा जो बरसा रहे हैं, हृदय से विधिवत भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए, तो निश्चित ही हमारे जीवन के पाप भी, ताप भी और संताप भी सब हरण हो जाएंगे। तो फिर हृदय में केवल राधा और कृष्ण ही रहेंगे। इसी भावनाओं के साथ में व्यासपीठ को नमन करते हुए आप सबके वे हृदय में बैठे राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। श्री राधे।